राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का शोर थमने वाला है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान में जुटे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी सिलसिले में गुरुवार को एआईसीसी महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुरजेवाला से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी वरिष्ठ संवाददाता भारती उत्कर्ष जैन ने। आइए आपको दिखाते हैं ये बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एआईसीसी के महासचिव और सीडब्ल्यूसी के सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इवन टीवी पर। बहुत शुक्रिया सर, मैं सीधा सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रोड शो किया है, खासकर परकोटे में, उनका टैगलाइन रहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को वो टिकट नहीं मिला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। प्रधानमंत्री जो है उन पर किस देश को अब भरोसा नहीं रहा, और प्रधानमंत्री को राजस्थान के नेतृत्व पर भाजपा के भरोसा नहीं रहा। आप मुझे बताइए, कहां हैं वसुंधरा राजे जी? जिन्होंने अपने ही नेतृत्व को बर्फ में लगा दिया, खुड्डे लाइन लगाकर खारिज कर दिया। भाजपा का कोई राजस्थान में चेहरा है? इसीलिए उन्हें आदित्यनाथ को लाना पड़ता है या हेमंतो बिस्व शर्मा को लाना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने अपने स्थानीय नेतृत्व को ही सिरे से नकार दिया, उन्हें बर्फ के अंदर फ्रिज में बंद कर दिया हो, उस पार्टी पर राजस्थान की जनता भला क्यों विश्वास करेगी? और हां, मोदी जी की गारंटी एक्सपायर हो चुकी। ये भाजपा एक एक्सपायर्ड गारंटियों वाली पार्टी है और एक्सपायर्ड गारंटी वाला माल कभी खरीदना नहीं चाहिए। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, उनकी गारंटी थी। 10 साल बीत गए, पूरी हुई नहीं हुई, एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी की एक्सपायर्ड गारंटी नंबर 2 है, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, मिले नहीं मिले, एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी ने कहा था किसान को लागत प्लस 50% मुनाफा न्यूनतम समर्थन मूल्य का देंगे, मिला नहीं मिला, मोदी जी की एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी ने कहा था किसान की आय 2022 तक दुगनी कर दूंगा, तो उन्होंने सोचा 10 साल तक कहां सत्ता में रहेंगे, एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को 2022 तक अपना घर दे देंगे, मिला नहीं मिला, तो वो एक एक्सपायर्ड गारंटी है और कांग्रेस भरोसा और विश्वास है। रणदीप जी, 7 गारंटी जो गहलोत सरकार ने दी है, 7 वचन जो दिए हैं कि सत्ता वापसी के बाद में सबसे पहले इन पर काम शुरू होगा, तो क्या आपको वाकई में पूरी पार्टी आश्वस्त है कि राज नहीं बदलेगा और रिवाज बदल जाएगा राजस्थान में? राज बदलने का इसलिए प्रश्न नहीं कि लोगों को कांग्रेस की जबान पर अब भरोसा भी और विश्वास है। आप देखिए, हमने कर्नाटक में कहा, मैं वहां का प्रभारी हूं, कि हम हर महिला मुखिया को परिवार की 2000 रुपया देंगे, तो 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को हम कर्नाटक में दे रहे हैं। हमने कहा हर महिला जो है उसके लिए फ्री बस यात्रा होगी, 25 करोड़ बस ट्रिप्स हो गई फ्री 6 महीने में। महिलाएं जा रही हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई घर जा रही हैं, कोई अपने काम पर जा रही हैं। हमने कहा था कि 4 करोड़ लोगों को हम 10 किलो अनाज फ्री देंगे, हमने दिया और ये उनके खाते के अंदर जा रहा है। हमने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे कर्नाटक में, तो हम दे रहे हैं। हमने कहा था 2500 रुपए में धान छत्तीसगढ़ में खरीदेंगे, 2 रुपए किलो में गोबर, 2 रुपए का उपला गोबर का खरीदेंगे, तो हमने खरीदा, तो इसलिए लोगों को हम पर विश्वास है। हमने राजस्थान में कहा 25 लाख का बीमा देंगे, तो हमने देकर दिखाया। हमने राजस्थान में 69 लाख महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर देकर दिखाया। हमने 33,20,000 लोगों को 3500 करोड़ रुपए मुफ्त इलाज के देकर दिखाए। हम पर इसलिए विश्वास है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी की जबान है, ये मोदी जी की जबान नहीं जो फिसलती है। रणदीप जी, हमेशा से ये भी कहा जाता है कि पिछली जो भाजपा सरकार थी वो हमेशा से इतना जो डेवलपमेंट के नाम पर पब्लिक को बताती आई है, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये कहा है कि कर्ज में राजस्थान को बुरी तरह से डुबा दिया है। उसमें ऐसे में, और खासकर इस समय में जब आप ये कहते हैं कि कर्ज में राजस्थान डूबा है, तो उस समय में ये गारंटियां और जो योजनाएं हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी, इसकी वर्किंग क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो सवाल के लिए साधुवाद। इसीलिए मोदी जी लोगों को राहत देने को रेवड़ी बताते हैं।
असली रेवड़ी हैं क्या? जब मोदी जी ने 1,82,000 करोड़ कॉरपोरेट का माफ किया तो वो रेवड़ी है। जब उन्होंने 15 लाख करोड़ बैंकों का बट्टा खाते में डाल दिया तो रेवड़ियां वो हैं। जब 5,30,000 करोड़ बैंकों का बैंक के फ्रॉडस्टर्स लेकर भाग गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, जिन्हें वो अपना मेहुल भाई कहते हैं, तो वो रेवड़ियां हैं। जब आप लोगों को राहत देते हैं, जब आप महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया हर साल डालेंगे, जो कांग्रेस की सरकार अगली डालेगी राजस्थान में, तो उसका फायदा क्या होगा? वो उसे रखेंगी नहीं, वो उसे दूध पर, दही पर, कपड़े पर, मसाले पर, इलाज पर, घर के साधन खरीदने के लिए वो खर्चेगी। वो पैसा इकोनॉमी में आएगा, उससे नौकरियां पैदा होंगी, उससे मैन्युफैक्चरिंग होगी, उससे बाजार चलेगा और उससे टैक्स मिलेगा। ये एक साइकिल है। आपकी बात को बीच में काटते हुए बात बीच में कह रही हूँ कि भाजपा की अगर बात की जाए तो वो ऐसे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी ये जान चुकी है कि सत्ता में अब भाजपा आने वाली है, इसलिए आगे किस तरीके से सरकार के ऊपर उड़ेल के चला जाए, इसलिए इस तरीके की योजनाएं ला रही है। ये अजीब बेवकूफाना बातें हैं। जब हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे थे तो तब तो कांग्रेस की सरकार थी, हमने 69 लाख महिलाओं को दिया, इसीलिए मैंने कहा। जब हमने चिरंजीवी योजना लाए और 25 लाख का इलाज किया तो कांग्रेस की सरकार है 2021 से तो आज तक, तो 33,20,000 परिवारों को 3580 करोड़ रुपए का फायदा मिला तो सही। तो इसलिए हमने जो किया वो करके दिखाया है। इसी वजह से 3,000 जो महंगाई राहत कैंप लगाए उसमें 1,82,00,000 परिवार आए और उन्होंने वो गारंटी कार्ड आज अपने मंदिरों में रख रखे हैं, क्योंकि हमारा वचन साबित होकर गया है। और इसीलिए पिछले 27 दिनों में कांग्रेस की 7 गारंटियों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने पंजीकरण करवाया है। ये लोगों का हम पर विश्वास है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, एआईसीसी के महासचिव हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो राजस्थान में राज नहीं रिवाज बदलेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ में भारती उत्कर्ष जैन, A1 TV।